Good morning, students. Welcome back. So, now today we are going to continue the chapter number 4, that is I Love My India, module 2nd. Before continue the chapter, let's revise what we had learned in the first module. India is a very big country. India is the seventh largest in the world by area. It's a 3.28 million square kilometer and the second most populated, approx 138 crore after China. India shares boundary with many countries: Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh, and Myanmar. And Sri Lanka and Maldives are its nearest neighbor in the Indian Ocean. इंडिया इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स. इंडिया को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स. इट हैज़ 28 states. Let me ask questions. Who is the Prime Minister of India? Everyone know that? Yes, Mr. Narendra Modi. And who is the President of India? Mr. Ramnath Kovind. Who is the Vice President of India? Mr. Venkaiah Naidu. They all work for the government. Now, what is government? अब government क्या होती है? A group of peoples with the authority to govern a country or state. किसी कंट्री और स्टेट को जो रूल करते हैं, जिनके पास राइट्स है रूल करने का, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट. एक ग्रुप ऑफ पीपल है, दे हैव पावर टू रूल इन अ टेरिटरी. टेरिटरी मतलब या तो कोई एक पूरा एक देश, उस पर वो रूल करते हैं, उनके पास पावर है अकॉर्डिंग टू द लॉ. कंट्री भी हो सकता है टेरिटरी मतलब, या फिर स्टेट भी. एंड अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इन ऑफिस इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Now, government functions of a government. There are lots of functions of the government. बहुत सारे functions है government के. Protect the boundaries. आपने neighbor countries पढ़ी थी ना, जो boundaries को protect करना. Maintain peaceful relation with the other countries. Maintain law and order. Provide aids to the people affected by the natural disasters such as flood and earthquake, etc. लाइक गवर्नमेंट के पास एक पुलिस फोर्स को भी मेक श्योर करते हैं कि पीपल फॉलो करें लॉ को. गवर्नमेंट के पास एक पुलिस फोर्स भी है. गवर्नमेंट मेक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कलेक्ट टैक्सेस एंड प्रिंट मनी ऑल्सो. बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज. एजुकेशन भी प्रोवाइड करना एंड हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करना. पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करना. ये ऑल वर्क किसका है? गवर्नमेंट का. नाउ इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. यू नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. दैट मीन्स इट्स पीपल हैव फुल फ्रीडम टू चूज देयर लीडर हु फॉर्म द गवर्नमेंट. कि इट्स पीपल हैव मतलब सभी लोगों के पास ये फुल फ्रीडम है कि वो अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं जो कि आगे जाके क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को. द वर्ड डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफन रेफर टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर लीडर्स बाय वोटिंग. इन डेमोक्रेसी पीपल इन अ कंट्री कैन वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन. आप क्या करते हैं? इलेक्शन होते हैं, आप उनमें वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. आपको पता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग बिलोंग करते हैं. जैसे कि डू यू नो दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी ही बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी, है ना. इस तरीके से आप लोग उन्हें वोट करते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. पीपल की गवर्नमेंट है, पीपल के द्वारा है और पीपल के लिए है. दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. नाउ लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट इंडिया इज़ सो बिग ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट कि वो अंडरस्टैंड करे सबकी प्रॉब्लम्स को और सॉल्व भी करे सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को. तो दे हैव टू डिवाइड government into 3 levels: central level,
It's union government, state level, state government and local level, म्यूनसिपाल्टी, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड पंचायत. सेंट्रल लेवल पे द यूनियन गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सेंट्रल लेवल पूरी एंटायर कंट्री को कौन देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर. स्टेट लेवल पे द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज हेड बाय द सीएम. सीएम चीफ मिनिस्टर. राजस्थान चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर अशोक गहलोत. लोकल लेवल पंचायत इन अ रूरल एरिया. अगर गांव में देखेंगे तो पंचायत होती है लोकल लेवल पे, और अर्बन एरिया सिटीज़ में क्या होती है? म्यूनसिपैलिटीज़. द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज थ्री लेवल ऑफ द गवर्नमेंट टू ईजिली मैनेज, कि ये सब ईजिली मैनेज कर सके. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब वर्क करते हैं एक साथ टू इंश्योर द सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. Now the branches of government. Constitution separate the government into three branches. ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट को थ्री ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है. दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट को आप आगे जाके हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. लेजिस्लेटिव, द लेजिस्लेटिव ब्रांच क्रिएट द लॉ, वो लॉ क्रिएट करती है, कानून बनाती हैं. एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स में लेके आती है, कैरी आउट करती है लॉ को. एंड जुडिशियल ये इंटरप्रेट करती है लॉ को, मतलब एक लॉ को अप्लाई करती है. दिस ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, द वी इलेक्ट अवर गवर्नमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. आप लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से. And this right can be exercised by the all Indians who are 18 years and above. मतलब जितने भी इंडियंस हैं जिनका एज 18 या 18 से अबोव है, उनके पास ये राइट है कि वो वोट कर सकते हैं. दिस हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 के बाद से ये प्रैक्टिस हुई है. बिफोर 1947 वी वर नॉट फ्री, हम लोग फ्री नहीं थे. एंड वर रूल्ड बाय द अनदर कंट्री कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन. अपन किसके अंडर में थे? ग्रेट ब्रिटेन अपने ऊपर रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स. मैनी इंडियंस ने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को और हेल्प किया इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन करने में. एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. एंड इंडिपेंडेंस गेव द राइट, उन्होंने इंडिपेंडेंस ने आपको राइट दिया कि आप चूज़ करें उस पीपल को हु वुड गवर्न अस, जो आप पे रूल करे, गवर्न करे, मतलब शासन करे. दिस इज डन बाय द इलेक्शन. ये कैसे होता है? इलेक्शन एक तरीके से प्रोसेस है. एंड ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीपल कास्ट देयर वोट एंड चूज सम पीपल. दीज पीपल्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट. ओनली दोज हुज एज इज 18 ईयर्स एंड अबो कैन वोट. जिनकी एज 18 या 18 से अबो है वही वोटिंग कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ फॉर द होल कंट्री. ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो लॉ को बनाती है फॉर द एंटायर कंट्री के लिए. कोई भी लॉ जो भी लागू करना, जो भी लॉ को मेक करना, बनाना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है. द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द पीपल्स ऑफ द होल कंट्री एंड लुक आफ्टर देयर नीड्स. उनकी लुक आफ्टर को देखना, क्या क्या नीड्स की रिक्वायरमेंट है अपनी कंट्री में. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री. कंट्री की सेफ्टी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द करेंसी. आपकी जो करेंसीज होती है उसको लुक आफ्टर करती हैं. द रेलवे, इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन. द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं मेनली दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट ऑफिस इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन द कैपिटल. न्यू दिल्ली में ही सभी मेन जो ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, सारे ऑफिस कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव इन द राष्ट्रपति भवन. The Rashtrapati Bhavan is the official residence of the President of India.
and located at the western end of Rajpath in New Delhi, and it has a total of 340 rooms spread on 4 floors. And who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. Let's recall, India is a democratic country. The people of India has a right to choose a government. सभी के पास राइट है कि अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं. It has 3 levels of government: central government, state government, and the local government. The central government look after the whole country. Duty of the central government is to make law for the entire country. कानून बनाना for the entire country के लिए ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की. The central government is run by the Prime Minister and his and her council of ministers. Thank you and have a wonderful day.